गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड निर्माण आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रसंगों को देखेंगे और झारखंड से संबंधित सभी परीक्षाओं में इस सेक्शन से सवाल 100% आते हैं। इसलिए इस सेक्शन के मेन पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और यहाँ से 2 से 3 सवाल प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम, पृथक झारखंड राज्य निर्माण का आंदोलन क्षेत्रीय जागरूकता तथा आत्मसम्मान का आंदोलन था। इस क्षेत्र के विशिष्ट इतिहास व प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता के बाद भी आर्थिक पिछड़ापन तथा शोषण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव ऐसे कारण थे जिन्होंने झारखंड के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झारखंड आंदोलन का प्रारंभ 1912 में माना जाता है। इसी वर्ष बिहार व उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। झारखंड के क्षेत्र को भी बिहार से जोड़ दिया गया। इस वर्ष ढाका विद्यार्थी परिषद द्वारा झारखंड के पृथक्करण के बीज बोए गए थे। ढाका विद्यार्थी परिषद की एक शाखा रांची में भी थी जो आगे चलकर झारखंड पार्टी बनी। आगे का एक पॉइंट है, झारखंड आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है। झारखंड आंदोलन के जनक ढाका विद्यार्थी परिषद रांची शाखा के संचालक जे बार्थोलमन, जो चाईबासा के निवासी थे, उन्हें माना जाता है। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। झारखंड आंदोलन के जनक जे बार्थोलमन को माना जाता है। 1915 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित कर संथाल वर्ष 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रतिनिधियों ने उनसे मिलकर क्षेत्र के आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई की मांग की थी। इसमें एक सवाल ये बनता है कि साइमन कमीशन के साथ कौन सी संस्था ने अलग प्रशासनिक इकाई की मांग की, तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रतिनिधियों ने अलग से प्रशासनिक इकाई की मांग की। 1930 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर ठेबले उरांव व पॉल दयाल ने किसान सभा की स्थापना की जो किसानों के हित की बात करती थी। यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, किसान सभा की स्थापना किसने और कब की। किसान सभा की स्थापना 1930 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर ठेबले उरांव व पॉल दयाल ने की। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। पुनः 1935 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा का विलय कर दिया गया ताकि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की जा सके। तो एक सवाल यहाँ बनता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का विलय कब किया गया। 1935 ईस्वी में विलय किया गया। उपयुक्त संस्थाओं में से किसी में भी कैथोलिक ईसाइयों की सदस्यता नहीं दी गई थी, अतः कैथोलिक ईसाइयों ने वर्ष 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की। यहाँ पर भी एक सवाल आता है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब की गई। 1933 ईस्वी में की गई और बेनिफस लकड़ा अध्यक्ष थे एवं इग्नेस बेक इसके महासचिव। आंदोलन आगे बढ़ते हुए जब भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 1937 ईस्वी में विधानसभा चुनाव हुए तो छोटा नागपुर उन्नति समाज व किसान सभा के उम्मीदवार पराजित हो गए। वहीं दूसरी ओर चुनाव के पश्चात बिहार में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल में छोटा नागपुर संथाल परगना के क्षेत्र के किसी भी कांग्रेसी नेता को शामिल नहीं किया गया। अतः इस बात से क्षुब्ध होकर 1938 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा तथा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी
सभा का गठन किया गया। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन 1938 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा को मिलाकर किया गया। थियोडोर फुरेन इसके अध्यक्ष, बंदीराम उरांव इसके उपाध्यक्ष और पॉल दयाल इसके महासचिव चुने गए और इसी का नाम 1939 ईस्वी में बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया। 1939 ईस्वी में झारखंड आंदोलन को एक नई दिशा तब मिली जब जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा का नेतृत्व संभाला और जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोम के सर्वोच्च नेता कहा जाता है। जयपाल सिंह के नेतृत्व में आदिवासी महासभा ने जिला बोर्ड चुनाव में सिंहभूम व रांची के अनेक सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस की घटती लोकप्रियता से चिंतित होकर राजेंद्र प्रसाद ने आदिवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए जयपाल सिंह से सुझाव मांगे, परंतु आदिवासी महासभा के प्रतिनिधिमंडल की मांगों को उस समय के तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने उदासीन रवैया अपनाया और इसी बीच सरकार की पहल पर गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग व ठेबले उरांव ने सनातन आदिवासी सभा का गठन किया। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि सनातन आदिवासी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? ठेबले उरांव के द्वारा किया गया और अक्टूबर 1939 को बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के इस्तीफे दिए जाने की घटना को आदिवासी महासभा ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। चूँकि आदिवासी महासभा के झारखंड राज्य के मांगों को कांग्रेसी मंत्रिमंडल, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा कोई वैल्यू न दिए जाने के कारण जब अक्टूबर 1939 ईस्वी में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया ब्रिटिश राज्य के सरकार से, तो आदिवासी महासभा ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 19 अक्टूबर 1939 के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के इस्तीफे को 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अलग राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया, जबकि 1940 के रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में भी इस दिशा में कोई ठोस आश्वासन का अभाव था, जिससे झारखंड राज्य के आंदोलनकारी अति क्षुब्ध हो गए और आगे के चरण में 1950 ईस्वी में झारखंड आंदोलन में गैर जनजातीय व जनजातीय लोगों को एक साथ लाने की पहल हुई और इसी के तहत जस्टिन रिचर्ड ने यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना की। जी हाँ, 1950 ईस्वी में यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना की गई और इसके पहलकर्ता जस्टिन रिचर्ड थे। इसी वर्ष आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया और अब झारखंड पार्टी में गैर जनजातीय लोग भी शामिल हो सकते थे। इसके पूर्व ये जनजातीय हितों की बात करने वाली संस्था के रूप में काम करती आ रही थी। 1993 ईस्वी में जब भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उठे राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहे थे, उस समय झारखंड राज्य की मांग को ठुकरा दी गई और इससे झारखंड पार्टी की लोकप्रियता अति कम हो गई और इसीलिए 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी, जो पूर्व में आदिवासी महासभा के नाम से जानी जाती थी, झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में 1963 ईस्वी में हो गया और इसी के साथ झारखंड आंदोलन का प्रथम चरण समाप्त हुआ। यहाँ से भी सवाल आता है कि झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कब हुआ? 1963 ईस्वी में हुआ। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दूसरे चरण में अनेक पार्टियों की स्थापना की गई और इसी के तहत बिरसा सेवा दल 1965 में, 1967 ईस्वी में बागुन सुब्रई की अखिल भारतीय झारखंड पार्टी एंड एन.ई. हीरो की झारखंड पार्टी 1963,
जस्टिन रिचर्ड की हूल झारखंड पार्टी 1968 और शिबू सोरेन की सोनत संथाल पार्टी 1970 आदि का प्रादुर्भाव झारखंड निर्माण आंदोलन के लिए हुआ। आंदोलन की वास्तविक प्रगति 1973 ईस्वी में तब शुरू हुई जब शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 4 फरवरी 1973 ईस्वी को की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा अलग राज्य निर्माण हेतु संघर्ष, महाजनी प्रथा की खिलाफत, विस्थापितों के पुनर्वास तथा वन कानून के विरोध में जंगल कटाई जैसे अनेक आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड निर्माण आंदोलन में मील की पत्थर साबित हुई और आगे के संघर्ष को बुलंद करने में इसका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा। 1978 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा अजीत कुमार राय की मार्क्सवादी समन्वय समिति ने मिलकर पटना में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया और 1980 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13 प्रत्याशी विजयी हुए और इसके फलस्वरूप झारखंड राज्य निर्माण का जो मांग था वो और भी प्रसिद्ध हुआ, जो कि 13 एमएलए जो जेएमएम के थे 1980 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत कर गए थे। उन्होंने सदन में झारखंड राज्य के निर्माण की बात को प्रभावी ढंग से रखा। 22 जून 1986 ईस्वी को झारखंड मुक्ति मोर्चा की छात्र इकाई के रूप में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आजसू का गठन किया गया। आजसू का गठन कब किया गया? 22 जून 1986 ईस्वी को, और यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की छात्र इकाई के रूप में इसका गठन किया गया था। इसका गठन फूल सिंह बेसरा ने किया था। 1987 ईस्वी में 53 संगठनों को मिलाकर झारखंड समन्वय पार्टी का गठन किया गया, जिससे आंदोलन को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ। 1987 में रामगढ़ में झारखंड समन्वय समिति का सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें 25 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को इस समिति का संयोजक नियुक्त। दोस्तों, इस वीडियो में हमने झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है और यहाँ से सवाल झारखंड एसएससी, झारखंड टेट एवं अन्य झारखंड स्तरीय परीक्षाओं में ज़रूर से ज़रूर आते रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि झारखंड और एसएससी से संबंधित सारी यूजफुल जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहें। वर्ष 1987 ईस्वी में भाजपा ने भी अलग झारखंड राज्य निर्माण के मांग को समर्थन कर दिया और 1994 ईस्वी में केंद्र सरकार की पहल पर बिहार सरकार व पृथक झारखंड की मांग कर रहे संगठनों की एक बातचीत आरंभ हुई, जिसके फलस्वरूप 8 अगस्त 1995 ईस्वी को झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद जैक का गठन किया गया। ये कोई झारखंड राज्य नहीं बना था, अपितु झारखंड राज्य के क्षेत्र में एक स्वशासित परिषद का गठन किया गया था, जो कुछ मामलों में अपने क्षेत्र के अंदर फैसले ले सकती थी। शिबू सोरेन को इस स्वशासित परिषद का अध्यक्ष और सूरज मंडल को इनका उपाध्यक्ष बनाया गया। 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया। यहाँ से भी सवाल बनता है कि अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार विधानसभा द्वारा कब संकल्प पारित किया गया, तो इसका सही जवाब होगा 22 जुलाई 1997 ईस्वी को। 1998 ईस्वी में केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा द्वारा पारित इस संकल्प के आधार पर वनांचल राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर उसकी स्वीकृति हेतु बिहार सरकार को भेजा, जिसे बिहार विधानसभा से नामंजूर कर दिया गया।
केंद्र सरकार ने पुनः बिहार विधानसभा के संकल्प के ही आधार पर वनांचल राज्य से संबंधित राज्य पुनर्गठन विधेयक यानी कि अलग झारखंड राज्य निर्माण हेतु संकल्प पुनः बिहार विधानसभा के पास भेजा, लेकिन बिहार विधानसभा ने इसे नामंजूर कर दिया। विधानसभा के पटल पे यह विधेयक पास नहीं हुई। 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। यहाँ से सवाल बनता है कि अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक की स्वीकृति कब दी गई? 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को दी गई। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा तथा 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया। यानी कि झारखंड राज्य बनने से संबंधित विधेयक को लोकसभा द्वारा 2 अगस्त 2000 को तथा राज्यसभा द्वारा 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पास किया गया। 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति KR नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर कर उसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। अर्थात राष्ट्रपति ने कब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पर अपनी हस्ताक्षर किए? 25 अगस्त 2000 को, और इसी के साथ झारखंड राज्य अस्तित्व में आ गई। और राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड देश के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ये भी एक कॉमन सा सवाल है कि झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और देश के कितने नंबर के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? 28वें राज्य के रूप में। राज्य गठन के समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA की सरकार थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये भी सवाल आता है कि झारखंड राज्य के अस्तित्व के आने के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? NDA की सरकार थी। राज्य गठन के समय बिहार राज्य के राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे तथा मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। और झारखंड राज्य के गठन के उपरांत प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार बने एवं बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री बने तथा इंदर सिंह नामदारी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। दोस्तों, इस वीडियो में हमने झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के अति महत्वपूर्ण प्रसंगों को आपके सामने प्रस्तुत किया है और ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसे एक बार ज़रूर मेमोराइज करें। धन्यवाद। और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।